अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला जो वो आज होगा। तो इस न्यूज़ कटिंग में जो वो आपको बहुत सारी बातें ऐसी है इसमें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। एक तो देखेंगे 370 के बारे में कि क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसा फैसला जो वो सुनाएगी केंद्र सरकार के जो वो क्या तर्क हैं और याचिकाकर्ताओं की क्या जो वो दलीलें हैं। ठीक है, तो कौन जो वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो वो फैसला लड़ता है, कौन होता है वो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कौन है आजकल, बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि 370 क्या है। देखिए 370 जो है वो एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद था हमारे संविधान में। ठीक है, इसमें क्या था कि इस आर्टिकल के तहत जो वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो वो मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर पहले एक पूरा स्टेट हुआ करता था, आप सभी को पता है 29 स्टेट थे हमारे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर जो वो हमारा यूटी बन गया, तो फिर एक यूटी नहीं बना, दो यूटी बने, एक जेके जम्मू कश्मीर और एक जो वो लद्दाख। ठीक है, तो तो इसके बाद जो वो याचिकाकर्ताओं की क्या दलीलें दलीलें हैं, देखिए। ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपने संसदीय बहुमत और कार्यकारी आदेशों का उपयोग कर पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। यह संघवाद और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। कपिल सिब्बल का तर्क था कि 1957, अब सुनिए, में जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 ने एक स्थायी स्वरूप प्राप्त कर लिया था। और जबकि अगर केंद्र सरकार की बात सुने तो केंद्र सरकार बोल रही है कि अनुच्छेद 370 हटने से सामाजिक आर्थिक विकास और समान अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देने और क्षेत्र में बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय कानूनों व कार्यक्रमों को लागू करने में आसानी होगी, जो पहले जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू नहीं थे। भारत संघ में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए इसे निरस्त करना जरूरी था। स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर स्थिति सामान्य रही तो केंद्र सरकार बोलती है कि फिर से इसे पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। फिर से मतलब कि हमारे अभी जो वो हमारे 28 स्टेट हैं और 8 जो वो यूटीज़ है। ठीक है, 8 यूटीज़ कैसे रहे, क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन और दीव जो वो आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, तो तभी जो वो 8 हुए। अगर फिर से जो वो यहाँ पे देखिए 2 जो वो कम हो जाएंगे, मतलब कि 2, अब तो 2 स्टेट बनाना पड़ेंगे फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, मान लेते हैं 2 स्टेट जो वो बन गए। तो फिर 2 यूटी जो वो कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी फिर 6 ही बचेगी। ठीक है, और हमारे 28 स्टेट हैं अभी, तो 2 स्टेट और बढ़ा लो फिर 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कब होगा। और यहाँ पे लिखा है देखिए कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश याद रखिए 50th सीजेआई ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। डी का मतलब है धनंजय, वाई का मतलब है यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान 11 दिसंबर की बात है। ठीक है, पीठ का निर्णय सुनाएगी। पीठ के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। संविधान की पीठ ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और 360 को निरस्त करने के बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश यहाँ पे लिखा है देखिए, केंद्र की ओर से जो मतलब कि इस केस को लड़ेगा वो होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, वो एक प्रकार से केंद्र सरकार का ही एक प्रकार से वकील होता है। ठीक है, कौन है? आर वेंकट रमनी याद रखिए। सॉलिसिटर जनरल जो वो तुषार मेहता है। वरिष्ठ अभिवक्ताओं हरीश साल्वे, तो इनके नाम जो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेट है जो कि आपको याद रखनी है कि केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने, तो 5 अगस्त 2019 की डेट जो आपको ये भी याद रखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।